नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना मूल सब्जेक्ट है यूपीएसआई की, जो आपकी मूल विधि है। यहां से आपके यूपीएसआई में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अपना भारतीय न्याय संहिता 2023 नया लागू हो चुका भारत के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से जो अंग्रेजी नियम कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो देखते हैं कितने समाप्त हुए हैं, कितने नए कानून लागू हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है। जो भी यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं, यूपीएसआई में भर भर के पूछा जाता है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपके मूल विधि की आते हैं। मूल विधि का मतलब होता है बेसिक लॉ। ठीक है। जो बेसिक, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी नियम लागू कब हुए, इसकी मुख्य मुख्य धाराएँ, हत्या की हो गई, अपहरण की हो गई, और इसमें सरकार क्या है, सरकार के कार्य क्या हैं, लोक सेवा क्या है, इसमें ये सब मूल अध्ययन, मतलब मूल विधि। आपको ज़्यादा वकील या आपको जज तो बनना नहीं है, तो बस छोटे छोटे मूल विधि मतलब आपको आनी चाहिए, इसकी स्थापना वगैरह। तो जो जो मुख्य मुख्य इसकी धारा है तो वो आनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो अपने 2024 में 3 अपने चीज़ें लागू हुई थी आपकी। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। तो ये कब के थे? तो ये अधिनियम कब का था? ये अधिनियम 2023 का था और लागू कब हुए? 1 जुलाई 2024 से इनको लागू किया गया संपूर्ण भारत में। इसके पहले जो न्याय संहिता चलती थी उसमें क्या होता था? मैकाले की चलती थी, जिसमें कार्ल मार्क्स ही चलती थी। कार्ल मार्क्स ही कानून दंड प्रक्रिया संहिता कानून नियम चलते कार्ल मार्क्स से चल। जो इससे पहले जो अपने नियम कानून थे वो कार्ल मार्क्स के थे। ये अधिनियम कब आया था? ये 1860 में अधिनियम आया था और 1 जनवरी 1862 से संपूर्ण भारत देश में लागू हो गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो जिसकी वजह से वहाँ के अलग कानून थे, अलग झंडा था, तो वहाँ पर आईपीसी अपनी कानून नियम लागू नहीं करती थी। तो जिसकी वजह से 2019 के बाद इसको जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया। जब से ये संपूर्ण भारत का हिस्सा हो गया है और यहाँ पर जितने भी कानून बनते हैं भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण देश में लागू किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता। ये अब वर्तमान से आपके जो वर्तमान में लागू हुई है नई, यहाँ से आपके यूपीएसआई में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से आपके 15 में से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, हो सकता है पूछ लिए जाएँ, ज़रूर पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आशा है कि पुराने से आए, तो वो भी आपको साथ में पढ़ा लिए जाएंगे। तो इसका मुख्य 2023 का अधिनियम संख्या कौन सी? आपकी 45 है। कुल 20 अध्याय, 358 धारा है। कितनी धारा है? 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं। ये इसको जरूर याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है धारा 1। धारा 1 में क्या है अपना? संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना। संहिता का नाम मतलब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। प्रारंभ, ये लागू कब से हुए? 1 जुलाई 2024 से। और लागू और प्रारंभ ये सब एक ही माने जाते। इसके बाद पहले की 1 में क्या है? पहला का पहला। इसमें इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त मतलब शॉर्ट नेम, तो इसका बीएनएस हो जाएगा। पूरा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगा। पहले के दूसरे वाले में क्या है? यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखों नियम की जा सकेगी। ठीक है। इसमें आपका कोई सा नियम आपका 1 जुलाई को चालू किया जा सकता है, कोई नियम जब ये बन के तैयार हुआ उस समय भी चालू किया जा सकता है। लेकिन कब चालू किया जाएगा? जब सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत समय तय करे कि इसको आपसे ये चालू हो जाएगा। तो पहले में आपका संक्षिप्त नाम है, तो पहले के आपका पहले में है संक्षिप्त नाम हो जाएगा। इसमें दूसरे में उस यह तारीख हो जाएगी, एक
कब से तारीख हुई है। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते आपका नाम क्या है, स्कूल वाले पूछते तो आपने नाम बता दिया कौन सा, XYZ हो गया। फिर उसने कहा कि आप हम स्कूल कब से आए, तो आपने उसने प्रिंसिपल ने कहा कि आप 1 जुलाई से स्कूल आइए पढ़ने के लिए, तो आपकी ये परिवर्तित तारीख होगी कि कब से लागू होंगे। आगे चलते हैं। पहले का तीसरा प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक प्रत्येक कार्य, ठीक है, प्रतिकूल मतलब विपरीत, किसी अपने नागरिक संहिता इसके विपरीत कोई कार्य करता है या किसी नुकसान करता है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं होगा, अगर वो दंडनीय किसी अपराध किया है तो वो दंडनीय होगा, अगर अपराध नहीं किया तो किस बात का दंड, अन्यथा नहीं होगा, तो दोषी इसमें ठहराया जाएगा। इसमें आम भाषा में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उपबंध के प्रतिकूल होगा जो भारत के लोक या भारत के भीतर दोषी होगा। तो जैसे कोई भारत के भीतर है, वो नागरिक हो या विदेशी हो, जैसे भी कोई अपराध कहता है, चाहे विदेशी हो चाहे नागरिक हो, नागरिक मतलब जिनको मूल अधिकार प्राप्त है, अपने भारत देश के अधिकार है उनको, तो इनको क्या होगा कि व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो उसे BNS के द्वारा दंड दिया जाएगा। जो अपराध किया है, हत्या की है, मर्डर किया, अपहरण किया है, चोरी डकैती, तो जिस धारा में जो सा सजा होगी उसको दिया जाएगा। इसके बाद अगला आ जाता है अपना 4। पहले का 4 में क्या है, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए, भारत से परे मतलब जो अपना भारत का नक्शा है, यहाँ से अपन परे हो गए तो यहाँ पर अमेरिका, न्यूजीलैंड, जहाँ कहीं भी, जहाँ पूरी दुनिया है, भारत से परे होना चाहिए। ठीक है, भारत के बाहर, परे मतलब है भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय मतलब इस समय तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। जैसे आम भाषा में समझे कि पहले के सार में क्या है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, वो नागरिक भी हो सकता है या विदेशी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति जो भारत के अंदर कार्य करता है, भारत के बाहर कार्य करता है, भारत के बाहर जाके कार्य करता है, तो उसको यह समझा जाएगा कि भारत के भीतर ही उसने कार्य किया है, और वहाँ की जहाँ की पुलिस होगी, जिस देश की होगी या जिस आपके विभाग की होगी, तो आपके पकड़ के भारत को देगा, भारत की BNS उस पर लागू की जाएगी। अगला है अपना कौन सा है, इस संहिता के उपबंध। इस संहिता के 5 में कौन सा है, पहले के 5 में आपके उपबंध दिए गए हैं, तो पहले के 5 में मुख्य उपबंध दिए गए हैं, और 5 में का का, देखिए ये आपका पहले का 5वां है और 5 में का बहुत अंदर से, तो का में क्या है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत से बाहर और परे मतलब भारत से बाहर या परे मतलब भारत के बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, किसी नागरिक कौन होता है, हमने बताया है जिसके पास भारत की नागरिकता हो, भारत का उसके पास आधार कार्ड हो, भारत के वोटर ID हो, भारत में उसका पैन कार्ड चलता हो, तो ये भारत की नागरिक हो गया। और व्यक्ति वो होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आए पर्यटक के रूप में, लेकिन विदेश 4-5 दिन आए फिर चला गया, लेकिन उसने 4-5 दिन में अपराध कर दिया, तो वो व्यक्ति के रूप में आता है। ठीक है, कोई कंपनी में काम करने आया चीन या जापान कहीं से भी, तो वो व्यक्ति जब तक उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी वो व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद खा जाता है, इसमें आपके क्या है, नागरिक है, उसमें क्या था, व्यक्ति, उसमें व्यक्ति में कोई भी आ जा सकता है। भारत में रजिस्टर किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध, 5 पहले के 5 में खा में क्या है, इसमें भारत में रजिस्टर, जैसे कोई पोत है, पोत मतलब होता है आपकी जहाज, पोत रजिस्टर है, भारत के नाम पर रजिस्टर है कि राजपूताना हो गया, अन्य वगैरह नाम, या विमान जो आपके विमान होते हैं, जहाज जो आपके एरोप्लेन होते हैं या हेलीकॉप्टर होते हैं, पर वह कहीं से भी किसी व्यक्ति द्वारा उस पर अपराध किया गया, उस पर किसी की हत्या कर दी गई हो, चोरी कर दी गई हो, तो जहाँ पर भी ये विमान उतरेगा वहाँ पर उतरने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा किसके, कौन से देश के नाम पर है, तो उस देश को ये सौंप दिया जाएगा। तो भारत में रजिस्टर जो भी
इंडिया में रजिस्टर या भारत में रजिस्टर जो भी अपने पोत विमान होंगे उनको भारत के हिसाब से नियम लागू किया जाए। तो बस भारत में रजिस्टर होना चाहिए। फिर इसमें किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो या नागरिक ने अपराध किया हो, सज़ा भारत देश द्वारा दी जाएगी, क्योंकि भारत में इसका रजिस्ट्रेशन है, भारत सरकार ने इसका नंबर दिया है। इसके बाद अपना गा क्या हो जाएगा, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा। इसमें आम भाषा में कहा गया है कि जो अपना कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, इसमें किसी के चैनल को हैक करना, भारत सरकार की वेबसाइट को ख़राब करना, भारत के जितने भी ऑनलाइन काम चलते हैं उनको, या सेना की जानकारी प्राप्त करना, ये सब जानकारी इसमें कंप्यूटर द्वारा है। तो इसमें बाहर कोई व्यक्ति इसमें भारत के संसाधनों द्वारा या इलेक्ट्रिक संसाधनों को हस्तक्षेप करता है, उनको हैक करता है, उनकी जानकारी लीक करता है, तो उसको भारत सरकार दंड देगी, वो कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का हो, न्यूजीलैंड, कहीं का भी, उसको पकड़ कर लाया जाएगा और भारत के बीएनएस द्वारा उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये मूल विधि अपनी लगभग इसमें पूरी हो चुकी है। ये अधिनियम हो चुके हैं कितने इसमें, कौन सा अधिनियम है, 2023 का अधिनियम 2023, संख्या कौन सी है 45, कुल अध्याय कितने हैं 20 हैं, 358 इसमें धाराएं हैं। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अपने पहले में इसका पहली धारा में इसका नाम दिया गया है, इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम 2023 हो जाएगा। ये प्रवृत्त कहाँ होगा, 21 तारीख को ये प्रवृत्त होगा जब इसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको लागू करेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो इसके उपबंध के प्रतिकूल है, जो भारत के भीतर दोषी है, तो उसको दोषी ठहराया जाएगा। आगे चलते हैं, भारत से परे, भारत के परे मतलब भारत के बाहर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान। और इसमें संक्षिप्त जानकारी, भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा अपराध किया गया, भारत के नागरिक द्वारा, ठीक है, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा था 4 में। इसमें आपके रजिस्टर पोत वाले पोत से संबंधित हो गया। इसमें आपके कंप्यूटर संस्थान, गा वाला सी, किसमें कंप्यूटर सी से शुरू होता है, तो गा भी अपना सी से शुरू होता है, तो गा वाले में अपना कंप्यूटर संस्थान से संबंधित संसाधन को हैक करना, ख़राब करना या इसको जानकारी लीक करना, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये अपनी मूल विधि चालू हो चुकी है आज से। और ऐसे ही अपने यूपी लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए, एनटीपीसी के लिए क्लासें जारी हैं। तो इसमें लगातार वीडियो डाल रहे हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।